जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 5 अगस्त 2021 और 5 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। जनवरी से लेकर जून तक आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान ने 3 अगस्त 2021 को विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसको CPEC रोड बोला जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए किस व्यक्ति को नया पॉइंटमैन नियुक्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट है, यहाँ पॉइंटमैन हो जाएगा। तो सही उत्तर हो गया खालिद मंसूर, बी ऑप्शन सही हो गया। CPEC चीन की महत्वाकांक्षी बहु अरब डॉलर की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रमुख परियोजना है। CPEC को लेकर भारत ने चीन के सामने विरोध भी जताया था क्योंकि इसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK से होते हुए बनाया जा रहा है। आप दोस्तों नाम आया पाकिस्तान का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो वर्ल्ड मैप में दोस्तों ये रहा भारत के जस्ट बगल में पाकिस्तान, और अगर इसके अगल बगल का देश देखा जाए तो देखिए यहाँ पे ईरान है, अफगानिस्तान है, उसके बाद ऊपर में यहाँ पे तजाकिस्तान हो गया, और ये है पाकिस्तान का फ्लैग। राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा इसका पाकिस्तानी रुपया है, प्रधानमंत्री इमरान खान है, राष्ट्रपति आरिफ अलवी। 14 अगस्त 1947 को यह स्वतंत्र हुआ है। 20 करोड़ की आबादी के साथ ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। बांग्लादेश पर पाकिस्तान का अधिकार था। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। दिसंबर 1971 में भारत के साथ हुए लड़ाई के फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान के अबोटाबाद में 2 मई 2011 को लादेन मारा गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है जिसे राजा तक्ष ने बनवाया था। मुल्तान शहर चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। जकोवाबाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गर्म जगह है। गुरु नानक देव का जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में 14 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। तो वात्सल्य योजना का शुरुआत किया गया उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नया अपॉइंटमेंट है इसलिए पीला कलर से हाईलाइटेड कर दिया गया है, ने कोविड-19 या अन्य रोगों के कारण अभिभावक की मृत्यु से प्रभावित बच्चों के कल्याण के लिए इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बच्चों को हर महीने 3000 रुपया दिया जाएगा। अब दोस्तों उत्तराखंड का नाम आया तो उत्तराखंड से करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं फटाफट। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में उत्तराखंड का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन 30 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के चमोली में किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड लोक उत्सव हरेला मनाया गया। उत्तराखंड में लोक उत्सव हरेला मनाया गया है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में लाइकेन फर्न और कवक की लगभग 50 प्रजातियों के आवास वाले भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। क्रिप्टोगैमिक का अर्थ होता है छिपा हुआ प्रजनन। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पूर्व प्रमुख सुखविंदर सिंह संधू को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 2 जुलाई 2021 को अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ल्यूमिन और एक्लैट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो ल्यूमिन और एक्लैट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है LIC और IDBI बैंक के द्वारा। तो सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड और IDBI बैंक ने 2 नए सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड शुरू में LIC पॉलिसी धारकों, एजेंटों के साथ साथ निगम और उसकी सहायक कंपनी के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI के द्वारा सरकारी व्यवसाय से संबंधित लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो RBI के द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है इंडसइंड बैंक को। डी ऑप्शन सही हो गया। और यह सरकारी क्षेत्र में बैंक की उपस्थिति को मजबूत करेगा। यह सूचीबद्ध एजेंसी बैंक के रूप में इंडसइंड बैंक को अब राज्य व केंद्र सरकार की ओर से CBDT, CCBIC और GST के तहत राजस्व प्राप्ति से संबंधित लेन देन को संभालने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में 2 अगस्त 2021 को जारी की गई 2021 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रथम स्थान पे कौन सी कंपनी आई है? तो वॉलमार्ट है प्रथम स्थान पे, बी ऑप्शन सही हो गया। वॉलमार्ट 524 बिलियन डॉलर के राजस्व के साथ फॉर्च्यून सूची में सबसे ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्री 59 स्थान खसक कर 155वें स्थान पे आ गया है। भारतीय स्टेट बैंक 205वें स्थान पे है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61 स्थान नीचे आकर 212वें स्थान पे आ गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा इंडिया IDC 2021 mode.gov.in वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो यह वेबसाइट लॉन्च किया गया है अजय कुमार के द्वारा, जो कि रक्षा सचिव हैं। ए ऑप्शन सही हो गया। रक्षा सचिव अजय कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर एक वेबसाइट इंडिया IDC 2021.mod.gov.in लॉन्च किया है, ताकि विश्व भर के भारतीय राष्ट्रीय उत्सव 2021 में भाग ले सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने किस कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है? तो लवलीना बोर्गोहेन ने दोस्तों 69 kg कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। 4 अगस्त 2021 को मौजूदा विश्व चैंपियन बुशेनाज सुरमेनेली से हार गई है, और वह विजेंदर सिंह 2008, MC मरिकॉम 2012 के बाद पदक जीतने वाली केवल तीसरी भारतीय मुक्केबाज है। अब दोस्तों ओलंपिक से प्रश्न आया है, तो ओलंपिक से करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। बहुत ही VVI है, रटने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखते रहिए, आपको याद होते रहेगा। तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारी है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2 अगस्त 2021 को पहली बार ओलंपिक खेलों में के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई का इतिहास रचा। जापान के मोमिजी निशिया इतिहास के सबसे कम उनके ओलंपिक चैंपियन बनी है। दीक्षा डागर भारतीय महिला गोल्फर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। दक्षिण अफ्रीका की पाउला रेटो के हटने के बाद भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया है। हाल ही में रेलवे के द्वारा ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों और अधिकारियों के लिए विशेष नगद पुरस्कार के अंतर्गत स्वर्ण पदक विजेता के लिए 3 करोड़, रजत पदक विजेता के लिए 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता के लिए 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार का घोषणा किया गया है। हाल ही में मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को पहला पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा जहाज उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत के बंदरगाह पर आने वाला पहला भारतीय जहाज बन गया है? INS खंजर इसका सही उत्तर हो गया, सी ऑप्शन। 2 अगस्त 2021 को संपन्न हुए 2 दिवसीय यात्रा का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में मनाया गया है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर दीजिए, जो नहीं किए हैं। ठीक है, जो कर दिए हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम गीत लॉन्च किया गया है? तो अनुराग ठाकुर लॉन्च किए हैं टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम गीत, डी ऑप्शन सही हो गया। अनुराग ठाकुर दोस्तों खेल मंत्री हैं, और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक के लिए थीम गीत लॉन्च किया। कर दे कमाल तू गीत को एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने लिखा है और इन्होंने ही गाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए 4077 करोड़ रुपए से अधिक के कुल बजट के साथ डीप ओशन मिशन लागू करने की घोषणा की है? तो डीप ओशन मिशन दोस्तों 5 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा, ए ऑप्शन सही हो गया। इस मिशन की सभी घटक 2021 से शुरू हो जाएगी। वैज्ञानिक सेंसर उपकरणों के एक सूट के साथ 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित करने की भी योजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बैडमिंटन सुपरस्टार PV सिंधु को कितने रुपए नगद प्रोत्साहन देने की घोषणा की है? तो 30 लाख रुपया। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। PV सिंधु आंध्र प्रदेश की कर्मचारी है। 2016 में रियो ओलंपिक में उनकी जीत के बाद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया किस देश की यात्रा पे गए हैं? तो इजराइल की यात्रा पे पहुंचे हैं, और ए ऑप्शन सही हो गया। वे इजरायली वायुसेना के कमांडर मेजर जनरल अमीकम नोरकीन के निमंत्रण पर 3 अगस्त 2021 को
आधिकारिक यात्रा के लिए इजराइल पहुंचे हैं। इजराइल पहुंचने से पहले वह संयुक्त अरब अमीरात में थे, जहां उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के कमांडर मेजर जनरल इब्राहिम नासिर से मुलाकात की है। अब इजराइल से जुड़े करंट अफेयर्स एक बार देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा मात्र 2 परमाणु की मोटाई वाली विश्व की सबसे नैनो तकनीक का निर्माण किया गया है। हाल ही में नफ्ताली बेनेट को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू कार्यरत थे, जो कि 12 वर्षों तक इजराइल के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। नफ्ताली बेनेट 2023 तक इजराइल के प्रधानमंत्री बनेंगे। हाल ही में इजाक हरगोज इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। 9 जुलाई को रूबेन रिवलिन की कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना इजराइल से पट्टे पर 4 हेरॉन टीपी ड्रोन लेगी। लंबे निगरानी मिशन के लिए इस ड्रोन को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाएगा। हाल ही में 2020 के ऐतिहासिक समझौते के बाद इजराइल के राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से यूएई से पहला राजदूत का स्वागत किया। इजराइल ने एक कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली शुरू की है, जो टीकाकरण करवा चुके लोगों को सार्वजनिक सुविधा का इस्तेमाल करने में की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 4 स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है 4 स्कॉच पुरस्कार। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत पश्चिम बंगाल को अपनी योजना के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। पश्चिम बंगाल की योजना सीलप साथी ने प्लैटिनम पुरस्कार जीता है, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से नामांकन प्रमाण पत्र के ऑटो रिन्यूअल को स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन व्यापार लाइसेंस जारी करने और ई नथीकरण को 2 रजत पदक दिया गया है स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस महिला ने 2 अगस्त 2021 को भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो मिनी आईपीएस, ये ऑप्शन सही हो गया। इन्हें 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रबंधक निदेशक के पद पर नियुक्त होने से पहले वह LIC ऑफ इंडिया में कानूनी विभाग के कार्यकारी निदेशक थे। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। रिवीजन की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है रिवीजन का, हाल ही में कब से कब तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया? तो 1 से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में तोपखाने के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण कुमार चावला को। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया C और B। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिपोर्ट जारी किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर।